नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड, इस क्लास में हम जो हैं टॉप क्वेश्चन कराने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए। ये क्वेश्चन जो हैं पीवाई क्यों हैं। कौन है? पीवाई क्यों हैं। ये क्वेश्चन जो हैं पहले जब एग्जाम होते थे होमगार्ड के उसमें पूछे हुए हैं। ठीक है, किसी एक सेट के क्वेश्चन नहीं हैं ये कम से कम 4 से 5 साल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और इनके जो है आगे आने की संभावना प्रबल है, इसलिए हम इन क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। तो प्लीज़, क्लास छोटी होगी, इस क्लास को आप लोग पूरा देखने की कोशिश करना और कोशिश करना कि एक कॉपी लेकर बैठें ताकि जो क्वेश्चन हम कराएं आप नोट कर लो, बार बार आपको क्लास देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप वीडियो को देख सको। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है कि मकर मकर बिलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। मकर बिलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हो जाता है केरल में। मकर बिलक्कू केरल के साबरमती मंदिर में मनाया जाता है। यह मकर क्रांति के दिन होता है और भगवान अयप्पा के दर्शन का अवसर प्रदान करता है। लाखों भक्त श्रद्धा से इसे देखते हैं। लाखों भक्त इसे श्रद्धा से देखते हैं। किस ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। किस प्लैनेट को जो है सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट कहा जाता है। प्लैनेट मंगल, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाता है शुक्र। वेनस को जो है सबसे सुंदर प्राकृतिक ग्रह कहा जाता है। शुक्र को सुंदर ग्रह कहा जाता है। यह रात में सबसे चमकीला दिखाई देता है और सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। इसके बादलों की परत इसे आकर्षक बनाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शुक्र। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है। हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, योजना आयोग का सचिव, नीति आयोग का सचिव। तो राइट आंसर हो जाता है नीति आयोग का सचिव, सेक्रेटरी ऑफ नीति आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का सचिव नीति आयोग का सचिव होता है। यह परिषद नीति निर्माण और राज्यों के साथ समन्वय का कार्य करती है। सचिव प्रशासनिक और तत्काल तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध हेसिम गोम्पा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस हेमिस गोम्पा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल लद्दाख। ठीक है, हेसिम गोप्पा उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। यह तिब्बत बौद्ध परंपरा का मुख्य त्योहार है। इसमें भव्य मास्क और नृत्य प्रस्तुत होते हैं और यह पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है। पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका तीसरा स्थान है। कौन सा? पृथ्वी का तीसरा स्थान है। आकार के अनुसार पृथ्वी सौर मंडल में तीसरे स्थान पर है। यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। इसका व्यास और द्रव्यमान मानव जीवन के लिए उपयुक्त है। पृथ्वी पर जल और वायुमंडल जीवन का समर्थन करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो समुद्री मार्ग से विश्व का संपूर्ण चक्कर लगाने वाला जो था वो था मैगेलाना। कौन थे? फर्डिनेंड मैगेलाना। इन्होंने 1519 से 1522 में समुद्री मार्ग से विश्व की परिक्रमा शुरू की। हालांकि मैगेलान खुद यात्रा पूरी नहीं कर पाए लेकिन उनकी टीम ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन एरिड लैंड IPL कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया। इन विच ईयर वाज इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन एरिड लैंड IPL स्टार्टेड बाय यूनेस्को। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। IPL कार्यक्रम 1977 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया। यह शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि और विकास के लिए है। इसका उद्देश्य सतत विकास और भूमि संरक्षण है।
भारत और अन्य देशों में इसका महत्व है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट है 1977। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्र विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह भारत की योजना और विकास नीति में मार्गदर्शक कार्य करता है। राज्य और केंद्रों को विकास लक्ष्य में सहयोग देने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कार्य क्या था? तो वह क्या कार्य जो था वो सरयू नदी का पुल था। अकबर द्वारा शुरू किया गया कार्य सरयू नदी पर पुल निर्माण था। जहांगीर ने इसे पूरा किया। यह रणनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इसके कारण यातायात और सेना की आवाजाही में सुविधा हुई। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का विशिष्ट त्योहार ओणम है? विच स्टेट इज स्पेसिफिक फेस्टिवल इज ओनम? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश? तो राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, केरला। ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। यह फसल उत्सव और राजा महाबली की स्मृति में मनाया जाता है। नौका दौड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण हैं और यह राज्य की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। अगला क्वेश्चन है, दस्ताने अमीर हजमा का चित्रण किसके द्वारा किया गया? हु इलुस्ट्रेटेड द सन ई अमीर हाजमा? हमजा, बाबर, फतेह अली, मुगल चित्रकार, राजपूत चित्रकार? तो राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मुगल चित्रकार। दस्ताने अमीर हमजा एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। इसका चित्रांकन मुगल चित्रकारों ने किया था। इसमें पात्रों, युद्ध और धार्मिक दृश्यों को सूक्ष्म और कलात्मक चित्रण मिलता है। मुगल चित्रकला की शैली इसमें साफ दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, ऊटी उड़दंग मंडल पर्वतीय स्थल किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाता है तमिलनाडु में। ऊटी जो है तमिलनाडु का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है। यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित, कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। यह एक ठंडी जलवायु और चाय बागवान और प्राकृतिक सौंदर्य इसे प्रमुख पर्यटन स्थल बनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन हमने जो है किसी क्लास में कराया हुआ है। तो डॉपलर प्रभाव जो है वो संबंधित है स्रोत और दर्शकों के बीच गति, रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्व। सोर्स और दर्शकों के बीच गति से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव तब होता है जब किसी स्रोत और दर्शक के बीच सापेक्ष गति होती है। इसका परिणाम यह होता है कि तरंग की आवृत्ति या ध्वनि की पिच बदल जाती है और इसे रेडियो सिग्नल, खगोलीय विज्ञान और ट्रैफिक रडार में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कमांडर कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख कमांडर जो होता है राष्ट्रपति होता है। भारत में तीनों सेना, वायुसेना के सुप्रीम कमांडर पद पर राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। सर्वोच्च न्याय अधिकार रखते हैं। राष्ट्र सुरक्षा मामलों में अंतिम निर्णायक कार्यकर्ता होते हैं, यानी निर्णयकर्ता होते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। मिलते हैं एक शानदार जबरदस्त क्लास के साथ। जय हिंद।